इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आउटस्टैंडिंग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री कैसे होगी, आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री कैसे होगी और साथ ही साथ आउटस्टैंडिंग कमीशन की एंट्री कैसे होनी है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डागेश विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डागेश एजुकेटर चैनल। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन का बेल भी ऑन कर लेना। सबसे पहले जानते हैं कि भाई ये आउटस्टैंडिंग क्या होता है भैया। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ऐसे खर्चे, ठीक है, जिसके लिए हम सेवा तो ले चुके, सर्विस तो ले चुके, लेकिन अभी तक हमने उसका पेमेंट नहीं किया हुआ है। उसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग दे, या इसको बोल सकते हो पेंडिंग जो रह जाता है ना, बकाया जो रह जाता है, उसको आउटस्टैंडिंग के नाम से जाना जाता है। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलने का क्या अर्थ है ना? भाई यहाँ पे जो है हमने मार्च में हमें एम्प्लॉय को काम करवा लिया, भैया उसका पेमेंट तो देना है ना। तो हम पेमेंट क्या बताइए, आप 31 मार्च को पेमेंट देंगे तो आप 31 मार्च को पेमेंट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके कंपनी में रूल होगा कि भाई आपको 10 तारीख को पे करना है, 20 तारीख को पे करना है। तो आपको मार्च का जो है सैलरी कब पे करना है, अप्रैल में जाके पे करेंगे, तो भाई ये आपके लिए पेंडिंग हो गया ना। ठीक है, उसी प्रकार आप जो है रेंट कब देते हो, जब 1 महीने आप उस दुकान का उपयोग कर लेते हो, उस ऑफिस का उपयोग कर लेते हैं, तब हम जाके जो है नेक्स्ट मंथ उसको जो है पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मार्च चूंकि जो होता है क्लोजिंग एंट्री होता है, हमारा सारा का सारा जो एंट्री होता है मार्च में हमको क्लोज करना होता है। तो हमको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, मतलब रेंट हमारा बकाया हो जाएगा। उसी प्रकार हम किसी को हर माह कमीशन देते हैं, तो यहाँ पर कमीशन भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्लोजिंग एंट्री है। आपको हर एक अकाउंटेंट को जो है, हर एक टेली प्राइम या टेली आरपी चलाने वाले को ये क्लोजिंग एंट्री आनी चाहिए। आप क्लोजिंग में मास्टर बन सकते हो, वीडियो में बस लास्ट तक बने रहो। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री करते हैं। तो मानकर चलता हूँ कि मुझको 50,000 की सैलरी देना बाकी रह गया है, मार्च माह का सैलरी मुझको देना है। तो उसके लिए मैं चलता हूँ अपने टेली प्राइम की स्क्रीन पर, है ना। अब मुझको 50,000 रुपए सैलरी देना है, लेकिन मैं अभी दिया नहीं हूँ, लेकिन देना तो पड़ेगा ना, मेरा खर्चा तो हो चुका है, तो मुझे आगे भविष्य में पेड करना पड़ेगा। लेकिन देखो, ये एंट्री करने क्यों नहीं मार रहे हैं, एंट्री करने इसलिए नहीं मार रहे हैं, जब तक आप अपने सारे खर्चों को जो है यहाँ पे टेली प्राइम में, टेली आरपी में रिकॉर्ड नहीं करोगे, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बन पाएगा, आप क्लोजिंग एंट्री कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, इसीलिए आपको एंट्री करना अनिवार्य है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आपके सामने दिख रहा होगा, ये गेटवे ऑफ टेली दिख रहा होगा। उसमें से हम सीधे क्रिएट में चलते हैं लेजर बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया क्रिएट पे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेजर, तो ये सब तो आपको बनाने आता होगा। तो मैं चलता हूँ लेजर में। लेजर में जाने के बाद आप बनाओ क्या आप पैड करने वाले हो। तो मैं सैलरी पैड करने वाला हूँ, लेकिन अभी पैड नहीं कर रहा हूँ। तो आउटस्टैंडिंग मैं यहाँ पे बनाता हूँ, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आप भी बनाइए ऐसे आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। तो मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी बनाया, इंटर बटन, इंटर बटन। अब देखो, यहाँ से आपको पूछने वाला है कि ग्रुप, भैया इसका ग्रुप बताइए। टेली प्राइम पूछ रहा है क्या ग्रुप होगा। तो जो आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब कुछ भी हो आउटस्टैंडिंग, वो आपके लिए लाइबिलिटीज होती है ना, करंट लाइबिलिटीज, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी वो भी वर्तमान जिम्मेदारी है। ठीक है, 1 वर्ष के भीतर आपको पेड करना होता है। तब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, ये मैंने लिखा करंट, और राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे हो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा करंट लाइबिलिटीज। तो इनमें से आपको करंट लाइबिलिटीज सेट करना है। तो चलो मैं सेट कर देता हूँ, बाकी कुछ नहीं करना, कंट्रोल ए से आपको एक्सेप्ट ऑल कर देना है। ठीक है, उसी प्रकार आपको एक बनाना है सैलरी अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, सैलरी अकाउंट अगर पहले से बना तो अच्छी बात है, नहीं बना है तो आप बना लीजिए। अब सैलरी अकाउंट के लिए कौन सा ग्रुप सेट किया जाएगा, तो सैलरी, देखो सैलरी देना एक एक्सपेंस होता है, तो व्यापार का ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है ना। तो इसको मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में सेट किया। ये देखो, आप राइट हैंड साइड में ये देख सकते हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये यहाँ पे, तो ये ग्रुप आप सेट कर लीजिए। तो मैं इंटर बटन प्रेस करता हूँ और कंट्रोल एस एक्सेप्ट ऑल कर देता हूँ। 2 लेजर मैंने यहाँ पे बना दिया। अब स्केप बटन से आप पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए। अब यहाँ पे सीधे आपको चलना है वाउचर्स के भीतर, तो मैं वाउचर्स में जाता हूँ। अब यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो आपको अपने कीबोर्ड से F7 बटन दबानी है, जिससे कौन सा वाउचर ओपन होता है, जनरल वाउचर खुल जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको डेबिट में क्या करना है। तो डेबिट में आप कीजिए सैलरी अकाउंट को, क्योंकि यहाँ पे सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस और एक्सपेंस को हमेशा डेबिट किया जाता है। ध्यान रहे, आप सैलरी दे नहीं रहे हो, लेकिन देना तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका खर्च हो चुका है, तो आपने अपना खर्चा मान लिया है, तो डेबिट किया। तो चलो मैं यहाँ पे 50,000 डेबिट कर देता हूँ। ठीक, और क्रेडिट में क्या करोगे, क्रेडिट में आप आउटस्टैंडिंग सैलरी को कीजिए, आपकी लाइबिलिटी है। तो बस यहाँ पे कुछ वर्ड लिखिए,
स्टैंडिंग करके और वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाते हैं। इंटर बटन आप प्रेस कीजिए, ठीक है, और इंटर बटन प्रेस कीजिए, फिर आप इसको जो है एक्सेप्ट कर लीजिए। अब देखो मैं एंट्री आपको दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ पे एस्केप बटन प्रेस करके आ जाता हूँ गेटवे ऑफ टेली में, और इसको देखने के लिए अपन यहाँ पे जो है गेटवे ऑफ टेली से जो है चलते हैं रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा बैलेंस शीट। तो यहाँ पे चलते हैं, तो मैं आ गया यहाँ पे बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट को आपको डिटेल में देखना है तो Alt F1 बटन आप प्रेस करें, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो आप कि ये लाइबिलिटीज का हिस्सा है। उसमें भी आप देखोगे कि यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा करंट लाइबिलिटीज, वर्तमान जिम्मेदारी। तो ये बता रहे हैं कि भैया आपको जो है ना 50,000 रुपए की आपके ऊपर लाइबिलिटी है। इस वर्ष का जो है आपके पास लाइबिलिटी 50,000, आपने किसी को सैलरी पे किया या पेंडिंग रह चुका है। उसी प्रकार मैं यहाँ पे पीछे आता हूँ स्केप बटन से गेटवे ऑफ टेली में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप जाइए जो बैलेंस शीट के जस्ट नीचे होती है, ठीक है। तो मैं डाउन एरो बटन मैंने प्रेस किया और इंटर बटन मैंने दबाया, और इसको भी Alt F1 से आप जो है इसको डिटेल में कीजिए। और यहाँ पे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के भीतर देख पा रहे हो सैलरी अकाउंट 50,000 का बता रहा है। 50,000 का आपको जो है एक्सपेंस हो गया है, क्योंकि आपने मान लिया है तो ये एक्सपेंस होना ही होना है, ठीक है। उसी प्रकार हम आगे क्वेश्चंस की एंट्री करते हैं, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आपको सेकंड में दिख रहा होगा आउटस्टैंडिंग रेंट। अब ये क्या है भाई, दुकान हमने उपयोग कर लिया है मार्च माह का, है ना। अब 31 मार्च को पेमेंट कौन करेगा, हम नहीं कर पाएंगे पेमेंट, हम उसको दूसरे माह पेमेंट करेंगे अप्रैल में जाके, है ना। तो उसके लिए हमको आउटस्टैंडिंग दिखाना पड़ेगा कि भाई मेरा किराया देना बाकी है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो इसको मैं डायरेक्ट वाउचर में बना रहा हूँ, क्योंकि आप इसको आता होगा आपको डायरेक्ट बनाना। तो सीधे वाउचर्स में चलते हैं, और ये भी एडजस्टमेंट एंट्री है। और पिछले में मैं भूल गया था, पिछले ट्रांजेक्शन में डेट लगाना, आपको जो डेट लगा लेनी है F2 बटन प्रेस करनी है, ठीक है। और यहाँ पे डालना है 31/3/2025, ये आपको डेट डालना है, क्योंकि उसी दिन आप एडजस्ट कर रहे होगे ना, इसलिए। अब डेबिट हमेशा जो है आपको खर्च को करना पड़ता है, तो आपको एक रेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो Alt C बटन दबाइए डेबिट में आके, और मैंने यहाँ पे बनाया रेंट अकाउंट बनाया, फिर इंटर बटन। देखो ये भी आप जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस होने वाला है, पहले से सेट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अगर नहीं है तो आप सेट कर लीजिए, और कंट्रोल ए से मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ इसको। अब कितना आपको रेंट देना है, मान के चलो मुझको 2,000 रुपये का किराया देना बाकी है, तो मैं यहाँ पे 2,000 रुपये किराया डाल देता हूँ। अब ये क्रेडिट पूछ रहा है, अब पैसा तो आप दे नहीं रहे हो ना, आप तो लाइबिलिटी बना रहे हैं, आउटस्टैंडिंग हो रही है। तो क्रेडिट में आप Alt C बटन प्रेस करके एक नया लेजर बनाए, और लेजर का नाम रखिए आप आउट स्टैंडिंग रेंट, ठीक है। जो पेंडिंग रह गया उसी नाम से आप बनाइए। और इसके लिए हमेशा आपको ध्यान रखना है करंट लाइबिलिटीज ग्रुप का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटीज मैंने इस्तेमाल किया, और कंट्रोल एस एक्सेप्ट ऑल मैंने किया, तो 2,000 रुपये की हमारी फिर से लाइबिलिटी यहाँ पे बढ़ गई है। मैं इंटर बटन प्रेस करता हूँ और एक्सेप्ट। इसको भी देखने के लिए सबसे पहले आप गेटवे ऑफ टेली में जाइए और बैलेंस शीट में जाइए, इंटर बटन मैंने दबाया, Alt F1 बटन प्रेस करते हैं, और ये लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे हो करंट लाइबिलिटीज में दो चीज आ गए। आपका 52,000 का पेंडिंग रह गया है ना, जिसमें से 2,000 आपका रेंट देना बाकी है, बाकी पिछले एंट्री मैंने बताया आपको, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप जो है पीछे आइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इंटर बटन प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे 52,000 का जो है खर्च हो गया, ये भी बता रहा है। आपको ये भी समझना है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर कोई एक्सपेंस यहाँ पे दिख रहा है, जैसे ये देख सकते हैं आप, ठीक, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये खर्च हो चुका है, इसका अर्थ हो चुका है, ठीक है। 52,000 खर्च हो चुका है, देखो, लेकिन हुआ नहीं है, लेकिन होने तो वाला है ना। तो यहाँ पे ये भी आ गया है। उसके बाद तीसरी और अंतिम एंट्री की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे तीसरी एंट्री दी हुई है कि आउटस्टैंडिंग कमीशन यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई हमको कमीशन देना है। मार्च माह हमने किसी को काम करवाया, लेकिन उसका कमीशन हम जो है अगले माह पेड करने वाले, जैसे 5 अप्रैल को पेड करने वाले हैं। तो ये भी हमारा कमीशन होगा, ये भी हमारा जो है आउटस्टैंडिंग होगा, और देना जो है बाकी रह जाएगा, तो इसकी भी एंट्री सेम होगी। तो चलो मैं चलता हूँ यहाँ पे टेली में, और सीधे वाउचर्स में ही जाते हैं, और डेबिट पूछ रहा है, पहले डेट लगा लीजिए आप। तो मैं यहाँ पे F2 बटन प्रेस करके डेट को इस प्रकार से मैंने सेट की, और इंटर बटन प्रेस किया, मैंने प्रेस किया, और यहाँ पे आपको जो है कमीशन पैड के नाम से लेजर बनाना है। तो मैंने बनाया कमीशन और ये पैड, ठीक है। और ये अंडर पूछ रहा है ग्रुप आपसे, तो ग्रुप इसके लिए आप लीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाला है, तो मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिया। और बाकी कंट्रोल एस एक्सेप्ट ऑल कीजिए। कितना आपको कमीशन देना है, जैसे मुझको 5,000 रुपये की कमीशन देनी है, तो मैंने डाला यहाँ पे 5,000,
उसके बाद क्रेडिट में आए, इंटर बटन फिर प्रेस किया, आगे बढ़े। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कमीशन आपको बनाना होगा, तो मैं चलो आउटस्टैंडिंग का कमीशन यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, जो मैंने इस प्रकार से आउटस्टैंडिंग कमीशन का लेजर भी सक्सेसफुली यहाँ पे जो है क्रिएट कर लिया। लेकिन यहाँ पे आपको जो है करंट लायबिलिटीज ग्रुप सेट करना पड़ेगा, तो मैंने करंट लायबिलिटीज ग्रुप सेट की और कंट्रोल ए से मैंने एक्सेप्ट ऑल किया और बस कंट्रोल ए से फिर एक्सेप्ट ऑल, और ये भी मेरी एंट्री हो चुकी है। मैं फिर से जो है बैलेंस शीट में चलता हूँ, ये देखिए मैं बैलेंस शीट में आ गया हूँ। इसको मैं डिटेल में करता हूँ और इसको जो है जूम में करता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप देख पाओ अच्छे से। ये देखो करंट लायबिलिटीज आपके पास कितनी हो गई है इस कंपनी के अनुसार, 57,000 की ना। 50,000 की आपको सैलरी देना बाकी है, 2,000 का रेंट देना बाकी है और 5,000 का आपको कमीशन देना बाकी है। इसी प्रकार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे तो भी वहाँ पे 57,000 ही दिखाएगा, है ना। इससे क्या हो रहा है कि हम अपने सारे खर्चों को यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए। अब सारे खर्चों को रिकॉर्ड करोगे तो भी अंत में जो है प्रॉफिट एंड लॉस आप निकाल पाओगे। तो इस प्रकार जो है आउटस्टैंडिंग की एंट्री की जाती है, क्लोजिंग एंट्री की जाती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के बेल जरूर ऑन कर लीजिए।